ओके। कंटिन्यूशन में क्या करते हैं हम अभी, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आईसीआर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दिस वन इज अ फ्री एंड वाला प्रॉब्लम। अब यहाँ से दो प्रॉब्लम हम लोग फ्री एंड की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक डिस्क वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और दो लीनियर सॉरी दो एंगुलर वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दो लीनियर वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया हम लोगों ने, बहुत ही पहला वीडियो था न्यूमेरिकल का जो स्टार्ट हुआ, वो दो लीनियर वेलोसिटी वाला था, अगर देख सकोगे तुम। ये दो लीनियर वेलोसिटी वाला था, यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी में लीनियर वेलोसिटी थी, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस देखो, ठीक है। ये भी एक लिंक है दो लीनियर वेलोसिटीज है, ठीक है। यहाँ पर भी एक लिंक है दो लीनियर वेलोसिटीज है, ठीक है। यहाँ पर दो लिंक है, एक में ओमेगा था एक में लीनियर वेलोसिटी था। यहाँ पर भी कितना है, स्लाइडर टाइम मैकेनिज्म जब भी आएगा दो लिंक है, एक में ओमेगा है मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और एक पॉइंट पर एक लिंक का एंगुलर वेलोसिटी और एक पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी। वैसे ही हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये भी स्लाइडर का मैकेनिज्म का ही एक पार्ट है, एक टाइप कि देखो यहाँ पे कितने लिंक है पहले समझ में आना चाहिए। आईसीआर का सम है, एक कैसे समझेगा, रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन में देखो 4 रेडियन पर सेकेंड कुछ तो लिखा है, रेडियन पर सेकेंड जैसे आया मतलब ओमेगा आया, ओमेगा पिक्चर में आया तो मेरा आईसीआर का सम है। आईसीआर के सम में दूसरा स्टेप क्या है, आईसीआर कितने है, लिंक कितने वो जानो पहले। लिंक देखो ई बी एक लिंक है, ठीक है, और एक लिंक है ए डी, ये दूसरा लिंक है। तुम बी डी को लिंक तीसरा कंसिडर नहीं कर सकते हो। देखो ई बी एक लिंक है और ए डी एक लिंक है। अब ये लिंक यहाँ पर है ई बी, इसके लिए आईसीआर मतलब, अब देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है यहाँ पर समझ में आएगा। देखो ई बी क्या हो रहा है, मैकेनिज्म शो एंगुलर वेलोसिटी दिया है, तो एट द इंस्टेंट बोला है ना, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब कैसा है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, ईबी लेन ईबी लिंक। अब अगर ये रोटेट रोटेट होते होते मतलब ये इधर जा सकता है ना, इस साइड जा सकता है ना, तो ये यहाँ पर भी क्या हो सकता है, टाइम सेक के लिए देखो, ये ईबी जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है रोटेट होते होते, है ना। कुछ टाइम बिंग के बाद रोटेट होते होते वो यहाँ पर भी आ सकता है। उस हिसाब से कॉलर भी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। ये इस टाइम बिंग के लिए यहाँ पर है, या तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड 5 सेकेंड। जब ये रोटेट हो रहा है कंटिन्यूसली, क्या हो रहा है, ये रोटेट कंटिन्यूसली हो रहा है, ये कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, इसके लिए ये स्लाइडर भी अप एंड डाउन कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एट इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब क्या, स्क्रीनशॉट लिया, आसान शब्दों में स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे को पिक्चर दिख रहा है। ये पिक्चर दिखने के बाद तेरे को लगेगा ऐसा कि बी डी भी एक लिंक है, तो बी डी एक लिंक नहीं है, ये पॉइंट बी है जो कि ए डी लिंक है। तो लिंक कौन से अपने, एक लिंक है मेरा जो कि गिवन है क्वेश्चन में, लिंक कौन सा है मेरा, ईबी, ईबी लिंक है, ये फिक्स हो गया, सॉरी ईबी लिंक हुआ। अच्छे से लिखते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। समझ में आया ये चीज, कंटिन्यूसली रोटेशन में है, कंटिन्यूसली रोटेशन में है तो बी पॉइंट भी आगे पीछे होगा, बी पॉइंट आगे पीछे होगा तो डी भी आगे पीछे होगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलाइड भी हो सकता है। तब क्या होगा, ये सिनारियो में, ये सिनारियो में सपोज यहाँ पर ये नहीं है सपोज, ठीक है, यहाँ पर जो है ये इंस्टेंट में, अब ये यहाँ से हट जाएगा और ई भी यहाँ पर आ जाएगा। ये केस में क्या बोलोगे तुम, दो ही लिंक है, एक तो ई बी लिंक है और एक ए डी लिंक है, क्योंकि वो रोटेट होते होते यहाँ पर पहुंच गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है इंस्टेंट वहां तक पहुंच गया है, और यहाँ पर पहुंचने के बाद, यहाँ तक पहुंचने के बाद इसका स्क्रीनशॉट निकाला है ना। तो तुझे लग सकता है कि 3 लिंक है, पर 3 लिंक क्वेश्चन में नहीं है, 2 लिंक ही है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तेरे को 2 ही लिंक का आएगा प्रॉब्लम, तो 3 लिंक वाला प्रॉब्लम है ही नहीं तुम्हारे को, ठीक है, आएगा भी नहीं। समझ में आया, इतना भी क्लैरिटी होना चाहिए लिंक कौन से, लिंक क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आएगा कि इतना कौन सा लिंक है, ठीक है। लिंक क्यों इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉब्लम हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अभी तक का अगर वीडियो देखा होगा तो पहले लिंक डिफाइन करके, कौन से लिंक कौन सा है, उस लिंक का कौन सा पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, और वो लिंक का आईसीआर कौन सा है, 3 चीजें लिखते हैं, फिर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। समझ में आया, आईसीआर का न्यूमेरिकल है, आईसीआर का न्यूमेरिकल है, कैसे समझ में आया, वो समझ में आया, ओमेगा है इसके लिए। उसके बाद क्या हुआ, लिंक कितना है, 2 लिंक है, लिंक कौन सा है, ई बी और ए डी। इंस्टेंट है मतलब क्या है, स्क्रीनशॉट लिया है, ये कंटिन्यूसली एंगुलर वेलोसिटी है मतलब रोटेट हो रहा है।
और ये कंटिन्यूसली आगे पीछे हो रहा है वीडी, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया होगा। तो वीडी में क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये मेरा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ऐसा, इस तरीके से, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की वजह से ये भी ऊपर जाएगा वीडी, ठीक है, या फिर ये नीचे। वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन कुछ भी हो जाए वीडी की, ये ऐसी ही आने वाली है, ठीक है, वर्टिकली आने वाली है। तो उसको परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, है ना, उसको परपेंडिकुलर इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। उसको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कुछ तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, पहली लाइन आ गई जहाँ पर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी को क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो डायरेक्शन को, ठीक है। और ईबी लिंक का क्या हो रहा है, ईबी लिंक का क्या हो रहा है, ईबी लिंक मेरा रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो जो भी लिंक है जो रोटेट हो रहा है जिसका एंगुलर वेलोसिटी, उसको क्या करो, एक्सटेंड करो वैसे के वैसे। आ गया आईसीआर, इंटरसेक्शन पॉइंट। बस यहाँ से क्या है, अपने को बी आई पता चाहिए और डी आई पता चलना चाहिए, ठीक है। वो पता कैसे होगा, ट्रायंगल से। ये ट्रायंगल बन गया क्या, बी आई डी, ये ट्रायंगल कंसिडर करो, ठीक है। चलो फिर हम क्या करेंगे, सारे लेंथ कैलकुलेट करेंगे आई के विद रिस्पेक्टिव। आई भी पता है, नहीं पता है, आई डी पता है, नहीं पता है। पहली चीज, ये एम में दिया है, 0.360 आएगा, तो ये मैं लिखता हूँ 0.36। ये एम में दिया है 240, तो इसका क्या आएगा, 0.24 मीटर। सब मीटर में चाहिए, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, हो गया। यहाँ से अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है। अभी देखो आराम से कि क्या हुआ मेरा, मैंने पहले ट्रायंगल ये कंसिडर किया, ये ट्रायंगल में मेरे को आई बी और आई डी मिल सकता है। देखो यहाँ पर एक केस बन गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का सम बन गया तो तेरा काम आसान हो गया। 30 डिग्री 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गया, ये पता है मेरे को। तो क्या कर सकता हूँ मैं, cos 60 लेके बी आई पता कर सकता हूँ, sin 60 लेके ये पता कर सकता हूँ। तो cos 60 लेता हूँ या फिर sin 60 लेता हूँ, जो भी। cos 60 लिया और sin 60 लिया। देखो sin 60 ऊपर लिखो, कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हो तुम लोग अभी के लिए, कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल बी आई डी। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मैं सिंबल ड्रॉ करता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल क्या कंसिडर किया मैंने, बी, क्यों लिख नहीं रहा बाप रे, ठीक है, बी आई डी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर बी आई डी कंसिडर किया मैंने, तो क्या होगा, cos 60 लिया सपोज। अरे वाह, अभी स्मूथली लिख रहा है, सॉरी फॉर द इंटरप्रेशन, सॉरी इंटरप्शन। अगर तेरे को लिखने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बी भी अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा संभाल के लेना, ठीक है। बट मैं मेरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। तू भी पेन 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 और बुक लेकर बैठो, कैलकुलेटर लेके बैठो, ऐसी मत बैठो। cos 60 लिया, cos 60 मतलब क्या होता है, हाइटेंस अपॉन हाइपोटेंस। हाइपोटेंस कौन सा है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेंस, मतलब 0.36 मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। अपोजिट एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सा है, बी आई अपॉन 0.36 हो गया। यहाँ से निकालो बी आई का वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेटर में डालो, करो, कितना आएगा, 0.18 मीटर। चलो cos 60 किया, फिर sin 60 करेंगे। देख, राइट एंगल ट्रायंगल आया तो पाइथागोरस cos 60, सॉरी cos थीटा sin थीटा यूज करने का आएगा आंसर। sin 60 किया तो sin मतलब क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट कौन सा है, आई डी, ठीक है, मैं डी आई लिखा। आई डी और डी आई सेम होता है, कितना आएगा, अपॉन क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा है, 0.36। यहाँ से क्या आएगा तेरे को, डी आई का वैल्यू। डी आई कितना आया, डी आई बताओ जल्दी कितना आएगा, डी आएगा 0. कैलकुलेटर में डाल के करना, 1173117। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरा आई के साथ मेरा बी भी आ गया, आई के साथ मेरा डी का डिस्टेंस हुआ, तो आई के साथ ए बच गया ना। देखो यहाँ से ये डिस्टेंस में तो मेरे को चाहिए, उसके लिए कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, ट्रायंगल ए आई डी। यहाँ पर करते हैं ट्रायंगल, देखो इस तरीके से ट्रायंगल है ना, वैसे ही मैं ड्रॉ करता हूँ। ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा, ए। क्यों सारे डिस्टेंस अवेलेबल है, सॉरी अवेलेबल करना है हमें, क्योंकि बाद में लगते हैं ना रे, आईसीआर से वो पॉइंट तक का डिस्टेंस ए आई भी लगेगा, ए पॉइंट का निकालने का, तो है ना, वेलोसिटी डॉट पॉइंट ए करने के बाद वी इज इक्वल टू आर ओमेगा करेगा, तो आर की जगह ए आई लिखना पड़ेगा। वो देखते हैं अभी क्या करते हैं, ठीक है। तो ए आई इसके लिए चाहिए, आई डी भी चाहिए और आई बी भी चाहिए, तो आई के साथ के सारे पॉइंट जितने भी दिख रहा है उसका डिस्टेंस तेरे को चाहिए, फेयर इनफ, ठीक है। आई डी आई ई भी आएगा, देख आई बी है और बी आई बी ई,
उसको 192 mm दिया है, उसको हम लिखेंगे 0.192 मीटर। चलो, तो आई के साथ ए बच गया, ए आई के लिए सब कुछ करना है अभी। ए आई के लिए करना है तो ये 30 डिग्री गिवन है तेरे को, है ना, ये 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। इसका लेंथ पता है तेरे को, अभी देख 0.36, इसका भी लेंथ गिवन है डी आई, मैंने अभी निकाला 0.3117। कॉस रूल अभी तक यूज नहीं किया तो अभी कॉस रूल लगेगा। क्यों लगेगा? देखो दो साइड्स पता है, दो साइड के बीच का एंगल पता है ना, बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री में लिखता हूँ यहाँ पर, 30 डिग्री। दो साइड पता है, उसके बीच का एंगल भी पता है, तो थर्ड साइड निकलेगा ए आई। क्या होता है, जो साइड निकालना है वो इधर लिखो लेफ्ट हैंड साइड में, ए आई का स्क्वायर। कॉस रूल, कॉस रूल अभी तक के एग्जाम्पल में एक भी बार यूज नहीं हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल भी अपने नसीब में अभी तक नहीं हुआ, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आया तो ये सब कुछ ये इजी हो गया, बी आई डी आई, पर यहाँ पर कॉस रूल लगाना पड़ा, ठीक है। ए आई स्क्वायर जो चाहिए उसका, ए आई स्क्वायर इक्वल टू कोई भी साइड लो, आई डी उसका स्क्वायर प्लस, प्लस क्या आएगा, ए डी उसका स्क्वायर, माइनस, इंपॉर्टेंट है इसके लिए नीचे लिखता हूँ, -2 आई डी ए डी कॉस थीटा। मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग बताता हूँ मैं। दो लाइन जो भी है उसका स्क्वायर करने का, -2 इंटू कॉस ऑफ दैट एंगल विच इज इंस्क्राइब्ड बाय दैट दो लाइन, ठीक है। उसका सारे का वैल्यू तेरे को पता है, इधर से ए निकलेगा। आई डी का वैल्यू पुट करो 0.3117, ए डी का वैल्यू क्या है 0.36, 2 इंटू आई डी इंटू ए डी करो, जो भी वैल्यू पुट करो, इंटू क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है अपना 30 डिग्री, 30 डिग्री। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि तुझे लिखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए ए आई का वैल्यू आएगा अपना, ए आई का वैल्यू आएगा 0.364, 0.364। ये कैलकुलेटर में डाल के तुम बाद में वेरीफाई करना। चलो सब कुछ हो गया, अब क्या करना है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, थर्ड स्टेप अपना स्टार्ट होता है। अब वी इज इक्वल टू आर ओमेगा करने के लिए लिंक, लिंक कौन सा है मेरा, लिंक है ई बी, और दूसरा लिंक कौन सा है, ए डी। चलो, तो कौन सा लिंक पहला करना है कंसिडर, जिसका गिवन डेटा अवेलेबल, जिसका ओमेगा गिवन है। ओमेगा किसका गिवन है, 4 रेडियन पर सेकेंड, ई बी का, ई बी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिंक ए बी, ई बी सॉरी, ई बी। पहला पॉइंट कौन सा लेने का, पहला पॉइंट लेंगे ई। इसका आईसीआर क्या है, देखो अभी तक आना चाहिए आईसीआर क्या है। लिंक ई बी अगर कंसिडर करोगे तो लिंक ई बी में पहले क्या ढूंढो, फिक्स पॉइंट है क्या, फिक्स पॉइंट है क्या, है। देखो लिंक ई बी में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो पॉइंट इज फिक्स, तो आईसीआर कौन सा बनेगा इसका, आईसीआर एट पॉइंट ई। हो गया फिर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इतना भी आना चाहिए। देखो r क्या हो गया, r हो गया पॉइंट e, जिसको एनालिसिस करे वहां से e तक का डिस्टेंस, e से e तक का डिस्टेंस कितना होगा 0, तो ये आएगा 0। तो v कौन सा पॉइंट है, e, v बिकम 0। पहला हो गया पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है, लिंक ई बी का दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी। तो पॉइंट कौन सा कंसिडर करेंगे, बी। आईसीआर कहाँ पर है, ई बी लिंक का आईसीआर कहाँ पर है, आईसीआर एट ई है, एट द रेट लिखा मैं, तो एट लिख, एट ई है, ठीक है। ई पर क्यों है, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट है। अभी तक के सम जो किया हो रहेगा तूने तो ये समझेगा अच्छे से। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कौन सा पॉइंट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, कौन सा पॉइंट एनालिसिस कर रहे हैं, जल्दी बोलो, बी। तो बी से ई तक का डिस्टेंस बी, ओमेगा कौन सा होगा, लिंक का, लिंक कौन सा है, ई बी, तो ई बी। वी कौन सा है, वी पॉइंट कौन सा कर रहे हैं, बी, ठीक है। बी गिवन है क्या, बी का डिस्टेंस तेरे को गिवन है 0.192, ओमेगा ई बी की 1.4 रेडियन पर सेकेंड, ये अगर करोगे तुम तो वी बी का वैल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ। चलो, वी बी कितना आया मेरा, वी बी आएगा मेरा 0.6768, 0.768 मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब लिंक कौन सा कंसिडर करना है, सेकेंड लिंक ए डी। एडी में से पॉइंट कौन सा कंसिडर पहला करेंगे, लिंक एडी पे पॉइंट कौन सा है, बी, तो पॉइंट बी कंसिडर किया, सीक्वेंस से जाने का, ई बी डी और ए बाद में, ठीक है। चलो, लिंक एडी है, लिंक एडी पे पॉइंट बी है, और उसका आईसीआर कहाँ पर आएगा, लिंक एडी अगर कंसिडर करोगे तो उसमें कुछ फिक्स पॉइंट है क्या, नहीं है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है क्या जो ई के साथ था, नहीं था। जिसका कुछ नहीं होता उसका आईसीआर होता है, तो आई हो गया, ठीक है, आई आ गया, ठीक है। चलो,
तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v कौन सा है मेरा पॉइंट b, r कौन सा आएगा b से लेके i तक, क्योंकि i मेरा अभी ICR है, क्योंकि लिंक ad कंसिडर कर रहे हैं, तो ad कंसिडर कर रहे हैं तो उसको में फिक्स पॉइंट नहीं है तो ICR आएगा i। bi इंटू ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा ad कौन सा लिंक कंसिडर कर रहे हैं ad, इसके लिए ओमेगा ad आएगा। bi मेरा वैल्यू पता है क्या, हाँ लिखा है 0.18, यहाँ पर है देखो 0.18, तो मैं क्या करूँगा 0.18 इंटू ओमेगा एडी मेरे को पता है क्या, नहीं पता है तो लिखो एज इट इज। वी भी पता है क्या, अभी मैंने निकाला 0.768, ये अगर पुट करोगे तो ओमेगा एडी का वैल्यू मिलेगा। ओमेगा एडी का वैल्यू कितना आएगा तेरा 4.27 रेडियन पर सेकेंड, 4.27 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा एडी हो गया। चलो फिर लिंक कौन सा अभी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाओ, इस पॉइंट से राइट में भी जा सकते लेफ्ट में भी, पहले राइट में जाते तो डी पॉइंट मिलेगा। तो कौन सा लिंक मिला अपने को, एडी के ऊपर डी लिंक है ना, डी सॉरी डी पॉइंट है तो पहले डी पॉइंट लिखते हैं। एडी के ऊपर पॉइंट कौन सा है मेरा, पॉइंट कौन सा है डी। ये क्वेश्चन में सिर्फ यही समझना है कि लिंक मेरे को दो है, तो तीन लिंक है ऐसा कंसिडर करेगा तो गलत होगा। दूसरी चीज पॉइंट बी जो है लिंक एडी के ऊपर है, ये तेरे को मानना पड़ेगा, वो उसका मैंने एक्सप्लेनेशन पहले दे दिया, ठीक है। और पॉइंट ए को बोलते हैं फ्री एंड, ठीक है। चलो पॉइंट डी हो गया। ICR कहाँ पर है, एडी का आई पे है। चलो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v कौन सा डी, आर कौन सा आई डी, आई आएगा कौन सॉरी आई डी, ओमेगा कौन सा आएगा ओमेगा एडी, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं, ओमेगा एडी पता है, आईडी पता है, आईडी मैंने निकाले डी आई और आईडी सेम होता है ना, डी से आई पे जाओ या फिर आई से डी तक आओ, डिस्टेंस सेम रहता है, ओके ठीक है। ओमेगा एडी कौन सा है, गिवन है 4.27, तो हो गया, वीडी निकल गया अपना यहाँ से। वीडी कितना आएगा तेरा 1.33, 1.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब सेकेंड सेकेंड सब क्वेश्चन हो गया। देख पहला एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एडी चाहिए था, वो मैंने निकाला ओमेगा एडी। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी ऑफ कॉलर डी, वो भी हो गया। देखो सीक्वेंस फॉलो करो, अपने आप आएगा, जो पूछेगा वो अपने आप आएगा। फिर कौन सा बच गया, लिंक एडी, एडी के ऊपर कौन सा पॉइंट बच गया अभी ए, तो पॉइंट कौन सा है अपना ए। ICR कहाँ पर आएगा, जिसका कोई ICR फिक्स पॉइंट नहीं है तो ICR आएगा आई के ऊपर। ICR आई के ऊपर आ गया तो क्या होगा, v इज इक्वल टू आर आर ओमेगा। v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया तो क्या होगा, v कौन सा पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं ए, आर कौन सा आ गया पॉइंट ए से ICR तक का डिस्टेंस ए आई, ओमेगा कितना आएगा ओमेगा ए डी। चलो तो v a निकालने का है मेरे को, ए आई का वैल्यू यहाँ पर है मेरे को 0.364 सॉरी, हाँ। ओमेगा एडी कितना होता है, ओमेगा एडी है मेरा 4, ओमेगा एडी 4 पॉइंट सॉरी हाँ 4.27, यहाँ पर है ना, किधर है, यहाँ पर है ऊपर देखो, ये ओमेगा एडी, वो पुट किया तो वी ए का वैल्यू मिलेगा। वी ए का वैल्यू तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेगा तो 1.558 मीटर पर सेकेंड हो गया, बहुत ही ईजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्या है लिंक, अभी देख फ्री पॉइंट कौन सा है तेरा डी है, लिंक कितना है, दो लिंक है, कौन सा ए बी और बी सी। देख गिवन में क्या, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक इज गिवन, एंगुलर वेलोसिटी है तो ICR है, ए बी का एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, फिक्स पॉइंट है ए, ठीक है। अभी सब कुछ आना चाहिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो करते हैं। लिंक दो है, लिंक ICR का प्रॉब्लम कैसे समझा, 3 रेडियन पर सेकंड है इसके लिए, ये ऐसे ही सोचना है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चलो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, लिंक कितना है, लिंक कितना है ए बी और सी डी मेरा लिंक है, कौन सा लिंक है मेरा ए बी और सी डी, यही दो लिंक है मेरा, दो लिंक है और पॉइंट बी इज ऑन द सी डी, ठीक है। चलो तो अभी क्या करूंगा मैं, ICR पहला लोकेट करूंगा, क्या करना है, इसका ए बी का मेरे को ओमेगा दिया है कुछ तो, है ना, ओमेगा दिया है 3, तो उसको क्या करूंगा, वो लिंक को ए बी को मैं एक्सटेंड किया। पॉइंट सी जो है तो स्लाइडर है मेरा, स्लाइडर है तो उसका लीनियर वेलोसिटी आएगा VC, तो उस पॉइंट से क्या करना पड़ेगा मेरे को, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। चलो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द ICR। आई के साथ जितना भी पॉइंट है उसका मेरा डिस्टेंस चाहिए, आई भी चाहिए, IC चाहिए और ID भी चाहिए मेरे को, लगता है ना रे, अभी पिछले सब में देखा कि ID भी चाहिए। चलो एक एक करते, पहला राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करूंगा मैं, सिंपल है तो IBC, IBC अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरे को BC का पता है वैल्यू और मेरे को कोई एंगल पता है कि नहीं, अरे वाह IC का वैल्यू भी पता है, देखो 100 mm, 100 mm मतलब मैं क्या लिखूंगा 0.1 मीटर, ये 125 को क्या करूंगा मैं 0.125, ओके
0.125। देखो वेरी फास्ट, क्विकली सॉल्व करना है एक प्रॉब्लम, 5 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होता है ये। 0.125 लिखा। ये 100 mm है तो मैं लिखूंगा 0.1, और ये लिखूंगा फिर से 0.125। इस साइड लिखता हूँ, ठीक है, ताकि तो कुछ कंफ्यूज ना हो जाए। 0.125 ये मीटर में गया। चलो चलो, ट्रायंगल आईबीसी, आईबीसी में क्या है, पहला क्या होगा, हाइपोटेनस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो ये हॉरिजॉन्टल आ गया, और ये हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर है, मतलब ये वर्टिकल आएगा, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल आया। समझ में आया बात? चलो, राइट एंगल ट्रायंगल आईबीसी में क्या होगा, पहला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है, बीसी। राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री के अपोजिट में जो लेंथ होता है वो होता है हाइपोटेनस। तो लिखो पहले बीसी, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर आईसी का स्क्वायर, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। आईसी का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, आईबी का स्क्वायर। तो यहाँ से तेरे को आईबी का वैल्यू मिल जाएगा। लिखो, चलो पूरा लिखते हैं, जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे लिखता हूँ। 0.BC क्या है, 0.125, उसका स्क्वायर। फिर क्या, आईसी क्या है, 0.1 का स्क्वायर, होश गंवाने का नहीं जोश में, ठीक है। आईबी का स्क्वायर, तो फास्ट पास करने के चक्कर में आईबी ही गलत लिखेगा। एक भी अगर गलत आया सब कुछ गलत होगा। आईबी में लिख सकता हूँ यहाँ पर, आईबी का स्क्वायर किया तो आईबी का वैल्यू आएगा मेरे को कितना आएगा, 0.075, 0.075 मीटर। चलो, फिर हो गया, मेरे को आईबी भी आ गया। अब क्या बच गया, सिर्फ आईडी। आईडी का कैसे, आईडी के लिए मैं क्या करूंगा, पूरा ट्रायंगल कंसिडर करूंगा। कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करूंगा, आईडीसी, आईडीसी ट्रायंगल में कंसिडर करूंगा। चलो, अब देखो क्या होता है। आईडीसी ट्रायंगल अगर मैंने कंसिडर किया, आईडीसी ट्रायंगल मैंने कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल इस तरीके से कुछ, तो सॉरी इस तरीके से नहीं है, ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है, यहाँ से, और ये वर्टिकल, ठीक है। चलो, ये 90 डिग्री नहीं है, हाँ आईडीसी में ये 90 डिग्री नहीं है, ये याद ध्यान में रखो। ये आई हुआ, ये डी हुआ अपना, और ये हुआ अपना सी, ठीक है। अब क्या हुआ, आईडीसी में कंसिडर करूंगा तो ये पूरा डिस्टेंस, डीसी का मेरे को डिस्टेंस पता है, 125 प्लस 125 250, मतलब 0.25, 0.25 सी, ठीक है। और और क्या पता है मेरे को, और क्या पता है, डीसी, डीआई पता है क्या, नहीं आईसी पता है, हाँ आईसी का वैल्यू पता है मेरे को 0.1। अब ये कुछ भी नहीं हो रहा है ना, इसमें से ये एंगल मेरे को अगर मिल गया, कोई भी एंगल मिल गया, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो अगर मैं ट्रायंगल आईबीसी कंसीडर करके अगर एंगल सी निकाला मैंने, कैसे, तो सी निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। ट्रायंगल आईबीसी कंसीडर किया मैंने, देखो पहला ट्रायंगल आईबीसी कंसीडर किया, उसमें से सी एंगल निकालने का, मेरे को सी एंगल निकालने का मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, एंगल सी, एंगल सी का क्या करना है, साइन लो या फिर कॉस लो, कुछ भी लो, सब कुछ तो पता है अपने को। कॉस थीटा लिया, तो कॉस सी लिया, कॉस सी मतलब क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है उसका, आईबी, आईबी का वैल्यू मैंने क्या निकाला है, 0.075 डिवाइड बाई क्या होगा, 0.125 हाइपोटेनस। और यहाँ से मेरा सी का वैल्यू आएगा, एंगल सी, एंगल सी आएगा मेरे को 36.86, ठीक है। एंगल सी मेरा आ गया 36.86, ये एंगल सी आ गया 36.86। अब भी अगर देखोगे 36.86 आया, तो ट्रायंगल डी आई सी में तो क्रॉस रूल लगा सकता है, क्योंकि एक एंगल पता है और उसका दो साइड भी पता है। एंगल के साथ में जो साइड्स है वो पता है, तो डी आई मिल जाएगा कॉस रूल से। कॉस रूल लगाया तो डी आई का स्क्वायर होगा इक्वल टू, क्या होगा, डी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस, ये तेरे को बाय हार्ट करना पड़ेगा, कॉस रूल साइन रूल। पहला आईसीआर का पहला जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसका लास्ट के 10 मिनट दिखना इसके लिए, ठीक है। 2 IC इंटू क्या होगा, DC होगा कॉस ऑफ 36.86। सब कुछ वैल्यू पुट करो, तेरे को DI का वैल्यू आएगा। DI का वैल्यू विल बी, वहां से पुट करने के बाद 0.1802, 0.1802। ये सब कुछ होने के बाद मैं क्या करूंगा, आई के साथ के सब कुछ मेरे को लेंथ मिल गया, तो क्या करूंगा, मैं लिंक कंसिडर करूंगा। पहला लिंक कौन सा है मेरा, पहला लिंक मेरा है ए बी, क्योंकि वो ए बी का मेरे को एंगुलर वेलोसिटी पता है। पॉइंट कौन सा है उसमें से, पॉइंट में कंसिडर करूंगा ए, पॉइंट मैंने कंसिडर किया ए, उसका आईसीआर कहाँ पर होगा, उसके लिंक ए बी का फिक्स पॉइंट है ना ए,
ए इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ लिंक ए बी, सो आई सी आर विल बी ए। ठीक है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा किया, चलो वी ए लिखा, वी ए लिखा, आर मतलब क्या, ए से ए तक का डिस्टेंस जीरो, तो वी ए बिकम जीरो। चलो फिर लिंक कौन सा है अपना, ए बी लिंक है, तो पॉइंट कौन सा कंसिडर करा मैंने, बी कंसिडर किया। आईसीआर कहाँ पर है उसका, आईसीआर एट ए। क्यों आईसीआर एट ए, बस फिक्स पॉइंट है, तो क्या किया, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी कौन सा लिया मैंने, बी। आर क्या होता है, बी से ए तक का डिस्टेंस बी है, ओमेगा क्या होगा, लिंक कौन सी है मेरी, ए बी, तो ओमेगा ए बी। वी बी कौन सा है मेरा अभी, वी बी मेरे को दिया है क्या, नहीं, तो वी बी मेरे को निकालने का रहेगा। ए बी पता है क्या, हाँ पता है, कितना है 0.1, यहाँ से किया, ओमेगा ए बी कितना है मेरा, गिवन इन द क्वेश्चन 4, तो ये क्या होगा 0. क्वेश्चन में ओमेगा ए बी 3, सॉरी 4 नहीं 3, क्वेश्चन में ओमेगा ए बी 3, तो 3 किया तो क्या आएगा 0.3। कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं, मीटर पर सेकेंड। ये प्रॉब्लम मेरे को 10 मिनट में सॉल्व करना ही है। पीवीओ बन गया, फिर क्या करूँ मैं, लिंक लेता हूँ दूसरा। दूसरा लिंक कौन सा है मेरा, सी डी लिंक है ना पूरा, अभी अभी समझाया प्रीवियस वीडियो में। लिंक मैंने क्या लिया, सी डी लिंक लिया। पहला पॉइंट कौन सा लूँ, पॉइंट सी लेता हूँ मैं, सॉरी पॉइंट सी नहीं, अभी पहला क्या हुआ डिस्कशन अपना, सी डी लिंक का, सी डी लिंक का पॉइंट क्या लेने का अपने को, बी लेने का है। ऐसे आ रहे ना, ए से बी, फिर बी लिंक, बी सी डी लिंक पे ऊपर बी भी है ना पॉइंट, तो पहले पॉइंट बी कंसिडर करो विद रिस्पेक्ट टू सी डी लिंक। चलो सी डी लिंक पे पॉइंट बी कंसिडर किया, बी कंसिडर किया, तो आईसीआर कौन सा आएगा, आईसीआर आएगा अभी आई, क्योंकि यहाँ पर फिक्स पॉइंट नहीं है सी डी का कोई। ठीक है, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा लिखा, वी के जगह पे क्या आएगा, वी बी, आर आएगा बी आई, और ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा सी डी। यहाँ पर मैं कंटिन्यूशन में लिखूंगा, वी बी का वैल्यू क्या आएगा, मेरे को बी आई पता है, बी आई का वैल्यू मैंने निकाला 0.075 इंटू ओमेगा सी डी। ओमेगा सी डी का वैल्यू मेरे को निकालने का है, और वी बी का वैल्यू इज ऑल्सो नोन, वी बी का वैल्यू इज ऑल्सो नोन, वी बी का वैल्यू पता है ना, वी बी का वैल्यू अभी मुझे को पता है। चलो वीपी का वैल्यू कितना दिया है उसने अभी निकाला हम लोगों ने, कितना है 0.3, तो यहाँ से कितना आएगा तेरे को, वीपी का वैल्यू अगर पता है, वीपी का वैल्यू अगर 0.3 पता है, तो ओमेगा सी डी निकलेगा यहाँ से। ओमेगा सी डी कितना होगा, ओमेगा सी डी अगर कैलकुलेट करोगे, अगर मेरे से पहले कर रहे हो तुम तो वेल एंड गुड, अभी तक तो तुम मेरे से पहले करना चाहिए तुझे। ओमेगा सी डी बन जाएगा तेरा, एक मिनट है, टेक्निकल ग्लिच आते रहेंगे, सब कुछ होगा, रिसोर्सेज की कमी हमेशा रहेगी, बट जितना है उसी में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। 4 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा सी डी आ गया। फिर लिंक कौन सा बच गया अभी, लिंक सी, सॉरी लिंक कौन सा बच गया अभी, लिंक सी डी पे ही है ना हम लोग, लिंक सी डी, उसका कौन सा पॉइंट, अभी पॉइंट कंसिडर करो डी। आई सी आर कहाँ पर है, आई के इधर है, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा, आर कौन सा है मेरा, आर लिया मैंने डी आई, ओमेगा आएगा मेरा ओमेगा सी डी, और वी कौन सा बन जाएगा, वी डी। डी आई पता है ऑब्वियसली, मैंने करके रखा होगा किधर, तो ये देखो 0.1802। ओमेगा सी डी कितना है, ओमेगा सी डी अभी निकाला ना 4 इंटू 4 करो, तो वी डी का वैल्यू बन जाएगा मेरा। वी डी का वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेटर में करोगे, मैं करता हूँ रुको, तो 0.7210, 0.7210 आएगा मीटर पर सेकेंड। वीडी का वैल्यू आएगा 0.7210 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, अब लिंक सीडी का कौन सा पॉइंट बच गया अपना, लिंक सीडी का अगर तुम देखोगे, लिंक सीडी का कौन सा पॉइंट बच गया अपना, ये लिंक सीडी का अब कौन सा पॉइंट बच गया कंसिडरेशन का, लिंक सीडी का कौन सा पॉइंट बच गया, पॉइंट डी, पॉइंट पॉइंट जो है, पॉइंट डी कंसिडर करो। एक मिनट एक मिनट,
ओके, तो लिंक लिंक कहाँ पर थे हम लोग? लिंक सी डी, लिंक सी डी का पॉइंट कौन सा बच गया अपना? पॉइंट डी। तुम रुको मत, तुम स्टार्ट करो। और उसका आईसीआर कहाँ पर है? आईसीआर एट आई है ना, आईसीआर आई पे। चलो वी डी मैं पूरा लिखूं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से, वी डी इज इक्वल टू आई डी। वी डी इक्वल टू क्या आएगा? आई डी, पहला आई डी लिखेंगे, आई डी इंटू ओमेगा, ओमेगा सी डी, ये लिखा। तो वी डी का वैल्यू मेरे को पता है क्या? नहीं पता है, ठीक है। आईडी का वैल्यू पता है, मैंने कर लिया। आईडी के लिए तो बहुत कुछ किया हमने। ऊपर भी आईडी, सॉरी डी पॉइंट हो गया अपना, सी पॉइंट बाकी है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर कौन सा पॉइंट बचता है? सी पॉइंट बाकी है, सी पॉइंट बाकी। चलो सी पॉइंट बच गया ना, तो यहाँ पर पॉइंट सी, यहाँ पर पॉइंट सी, तो आईसी आएगा। आईसी का वैल्यू कितना है अपना? आईसी का वैल्यू इज गिवन, कहाँ पर किया हमने? आईसी का वैल्यू विल बी 0.1 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो क्या करेंगे? 0.1, थोड़ा सा टेक्निकल लैग हो रहा है अपना, ग्लिच हो रहा है, बट फिर भी ठीक है। तुम जुड़े रहना। तुम्हें अभी तक वीसी का वैल्यू आना चाहिए 0.1 इंटू ओमेगा सी डी। ओमेगा सी डी कितना आया? 4। तो 0.4, 0.1 इंटू 4 कितना आता है? 0.4 आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो कितना आएगा? 0.4 आएगा, है ना। कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं, विदाउट पेन पेपर भी कर सकता है तू। वीसी का वैल्यू क्या आएगा? आईसी का वैल्यू इज, आईसी का वैल्यू इज 0.1 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये देख, आईसी का वैल्यू 0.1, और ओमेगा सी डी कितना है तेरा? 4, इंटू 4 करो, 0.4। 8 मार्क्स के लिए आता है ये सम। अब ये तो मेरे लिखने का प्रॉब्लम हुआ थोड़ा, टेक्निकल ग्लिच आ रहा है इसके लिए, नहीं तो ये 10 या 12 मिनट में प्रॉब्लम तेरा सॉल्व होता है। ये आ गया वीसी का वैल्यू, यहाँ तक लेकर देखा है तो वेरी गुड। अभी सिर्फ प्रॉब्लम बाकी है अपना, दो लिंक है, दो लिंक में सिर्फ ओमेगा है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है? लिनियर वेलोसिटी थे ना, वी, है ना। ये प्रॉब्लम में अभी तक के लिनियर वेलोसिटी और एक लिनियर वेलोसिटी, दो लिंक में क्या आता था? एक लिनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी। अब क्या है? दोनों एंगुलर वेलोसिटी और एक स्पीयर का प्रॉब्लम, अभी सर्कुलर डिस्क। ये दो प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यहाँ पर या वहाँ पर अपना आईसीआर के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते, सारे टाइप्स खत्म हो जाते, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, ठीक है। और आईसीआर के बाद हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे, और मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा आज या तो प्रोजेक्टाइल या फिर सेंट्रॉइड का भी वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।